और जंपिंग जैक भी नहीं बन रहे हैं, लिसनिंग भी दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, देन गो टू द थर्ड कैटेगरी कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, एक्सेप्ट द पर्सन एज द पर्सन इज एंड एज द पर्सन इज नॉट. दोनों कैटेगरीज को एक्सेप्ट करिए. कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 3 टूल्स हैं, जब आप इसको प्रैक्टिस में लाओगे 20% 30% आपकी लाइफ की क्वालिटी में फर्क पड़ेगा. और जब वो 20-30% आपकी क्वालिटी में फर्क पड़ेगा, देन यू विल मूव टुवर्ड्स योर ओन एम्पावरमेंट. आप खुद इस तरह के टूल्स बनाओगे जो आपको एम्पावर करें. सो रितु जी, आई एम रेस्टिंग हियर. आप जिसको भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, दे कैन रेज द हैंड एंड देन यू कैन अनम्यूट द पर्सन. या I want to say that, is there anything more you would like to tell us? We don't mind listening to you for another 10-12 minutes. Maybe you Yeah, can sure. supplement it with a few more live examples. Because in my case, your first thing that you just listen, don't react, that applies to me very much with me and my son. I, in fact, started crying because when you were talking, I realized that that is what I do. The moment he says something and I jump up and say, I told you and you did this and you didn't listen to me, I continue to do that and we do disconnect and then both of us, sort of walk off in a huff. So I absolutely understand and very, very much appreciate your first point. That has absolutely hit home, So if you'd like to give us with more examples at the moment, I'm sure everybody would like some more examples. And then we'll if everybody is then we'll open the floor to questions. You don't have a time limit. Sure. You really Sure. I don't mind. Yeah, I love to talk. And everyone is listening very intently. So give us a few more examples, so of day-to-day life. Okay. इस लिसनिंग पे मैं आपको एक बहुत ही मतलब रियलिस्टिक एग्जांपल, क्योंकि मेरे सारे एग्जांपल्स या तो मेरी खुद की लाइफ के होते हैं या फिर मेरे काउंसलीज के होते हैं. एक एग्जांपल देती हूँ, शायद जो यंग लेडीज हैं या जो मतलब जो भी अपने ग्रैंडसन्स या किसी के साथ भी डील करती हैं, दे कैन कोरिलेटेड. जब भी आपके घर में आपका बच्चा या आपका ग्रैंडसन स्कूल से वापस आता है, यहाँ पे लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब वो स्कूल से वापस आता है और वो वापस आते ही बैग एक तरफ फेंकता है, जूते एक तरफ फेंकता है, आपको हक करने की कोशिश करता है, तो पहला स्टेटमेंट जो एक पेरेंट देता है या एक ग्रैंड मदर जो घर में उस समय रहती है वो जो देती है, पहला स्टेटमेंट वो ये रहता है, शूज जगह पे रखो, बैग जगह पे रखो. रोज एक ही चीज समझाती हूँ, शूज जगह पे रखो, बैग जगह पे रखो. राइट? होता है, सभी के साथ होता है. आप अपने घर को बड़ा क्लीन रखते हैं शाम के 4 बजे तक, और जब वो आता है और एकदम उधम मचाता है घर में, तो आप बौखला जाते हैं और आप कहते हैं कि 10 बार बोला है पहले जाके मुंह धो, पहले जाके हाथ धो, तुम ये बात नहीं समझते. नाउ थिंक इन अदर वे. एक बच्चा जो आपसे दूर पिछले 8 घंटे से है, जिसके लाइफ में 8 घंटों में पता नहीं क्या क्या चीजें उस बच्चे ने एक्सपीरियंस करी हैं, और सुबह 10 बजे अगर उसकी क्लास में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, उसने नेक्स्ट 6 घंटे वो फीलिंग अपने अंदर रखी, और द मोमेंट ही स्टेप्ड इन द हाउस एंड ही वांटेड टू शेयर समथिंग अमेजिंग, आपके लिए नहीं होगा, उसके लिए तो है, उसने 6 घंटे वो फीलिंग अपने अंदर रखी है. द मोमेंट ही स्टार्टेड शेयरिंग दैट, हमारे तुरंत हम वहां पे उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, और हम लिसनिंग तो छोड़ दीजिए, हम तो हियरिंग भी नहीं देते. हम तो हियरिंग भी नहीं देते. और हमारे अंदर की जो डिसिप्लिन्ड मदर है, जिसके लिए किटी में कहते हैं यार तू अपना घर कितना अच्छा रखती है, कितना मतलब एकदम ऐसा लगता है होटल की तरह जगमगाता है, एक्चुअली वो होटल ही है, जहाँ पे हस्बैंड सोफे के ऊपर पैर रख के बैठ नहीं सकता, जहाँ पे बच्चा 2 मिनट के लिए अपने आप को इनडिसिप्लिन नहीं कर सकता, वहां पे लिसनिंग तो छोड़िए, हम तो हियरिंग भी नहीं देते बच्चे को. हम सुनना ही नहीं चाहते कि वो 6-7 घंटा उस बच्चे ने अपने अंदर जो फीलिंग रोक के रखी थी, जो तुरंत आपको हक करके आपसे कहना चाहता था, उसको हमने वहीं क्रश कर दिया. वेरी राइटली सर. और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा हमसे शेयर नहीं करता, और हम ये कहते हैं कि वो तो जनरेशन गैप है, बच्चा हमसे समझता है. ऐसा होता है? यस यस, वेरी राइटली सर, होता है. दिस हैड बीन, क्योंकि हमारे अंदर का जो डिसिप्लिन है, जैसे मैंने बोला रेस्क्यू, सजेशंस, हमारे अंदर की जो हमारी बेटर क्वालिटीज हैं,
जो हमको स्पेशल बनाती हैं, वो हम कॉमन जगहों पे भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमेन हूँ, मैं बहुत हिसाब किताब रखती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रखती हूँ, मैं अपना बिजनेस बहुत अच्छे से चलाती हूँ, आई एम अ वेरी एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, बट घर में क्या वो एंटरप्रेन्योर की डिसिप्लिन वाली छवि घर में चाहिए? क्या मेरे बच्चों को वैसी डिसिप्लिन मदर चाहिए? आई डोंट थिंक सो। एक पर्सन है, आप में बहुत अच्छी हाइजीनिक, आप बहुत अच्छा घर को संभाल के रखते हो, सब बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिस घर में आपको बच्चों का शोर चाहिए, वहां पे आप कहते हो कि आवाज नहीं करना, बिल्कुल शांति से बैठना। तो पेरेंटिंग सेशन नहीं है ये, लेकिन पेरेंटिंग केवल पेरेंट्स का नहीं होता है काम, पेरेंटिंग हर उसका काम होता है जो एक बच्चे से सराउंडेड होता है। और फिर हम ये बात कहते हैं कि हम डिस्कनेक्टेड हो गए। और इसी चीज को मैं कंटिन्यू करते हुए आपको एक टूल देती हूँ, 3+1 ऑफर। 3 टूल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए, एक और टूल देती हूँ जिसको आप हमेशा अपनी लाइफ में याद रखोगे, दैट इज ABC। मालादी ने ये टूल पहले भी सुना होगा, ABC। ABC इज अ टूल, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और आप हर के साथ अप्लाई कर सकते हो। एप्रिशिएट बिफोर क्रिटिसाइजिंग, एक्सेप्ट करिए बिफोर कंप्लेनिंग। अगर आपके बच्चे ने घर में आके एक प्लेट तोड़ भी दी है, बहुत बोन चाइना की, बहुत ही इटालियन, बहुत अच्छा खूबसूरत सा कोई सेट था, वो बच्चे ने तोड़ भी दिया है, उसकी गलती है, उसने अपने नॉटी बिहेवियर की वजह से तोड़ दिया, बट एक्सेप्ट इट दैट दिस इज समथिंग हैपेंड। हम क्या करते हैं, हम पहले ये बोलते हैं कि तुमने तोड़ दिया, तुम्हारे हाथ में कुछ संभाल के तुम रखते नहीं। हम ये बात पूछते ही नहीं कि बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी, कभी नहीं पूछते। हम पहले ये पूछते हैं कि तुमने ये तोड़ दिया। हम ये बात कभी नहीं पूछते कि तुमने ये तोड़ दिया, कोई बात नहीं, तुम साइड हटो, यहाँ पे कांच बिखरा हुआ होगा, तुमको चोट लग जाएगी। When we are not giving them the humanity examples, we are not giving them this type of warmth, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज पहले कर रहे हैं, हम एक्सेप्टेंस लेके ही नहीं आ रहे हैं, हम सामने वाले को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जब आप बहुत अच्छे से तैयार होके आए और आप अपने रूम से बाहर निकले, रूम से बाहर निकलते आपके हस्बैंड ने टोक दिया कि ये कि आज मैंने ब्लैक साड़ी पहनी और मैं सेशन के लिए रेडी हुई, तो मेरे हस्बैंड ने अगर मुझे देखते ये बोला कि अरे तुम ब्लैक पहन के जा रही हो, उनको अगर मुझे करेक्ट भी करना है, फर्स्ट एक्सेप्ट, फर्स्ट अप्रिशिएट, वाओ अनु यू आर लुकिंग गॉर्जियस, बट डू यू थिंक कि अगर तुम ब्लैक की जगह ब्लू पहनो तो इफेक्ट ज्यादा बेटर है? बिलीव मी, ये ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि सामने वाले ने पहले मुझे अप्रिशिएट किया कि आई एम लुकिंग गुड इन ब्लैक, बट ब्लैक इज नॉट गुड फॉर दिस ओकेजन। हम क्या करते हैं, कोई हमारे साथ कोई ड्राइविंग कर रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम ड्राइविंग खराब है नहीं कहते, हम ड्राइवर खराब है कहते हैं। यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर, तुम बहुत रैश चलाते हो, यू आर नॉट अ गुड ड्राइवर। यू नेवर से दैट तुम्हारी ड्राइविंग थोड़ी सी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बिजनेस फेल होता है तो हम क्या कहते हैं, हम पर्सन को ही फेल्योर बता देते हैं, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं संभाला। हम बिजनेस फेल हुआ है, एक स्ट्रैटेजी फेल हुई है, एक रेसिपी बिगड़ी है, वो बिगड़ा है ना, हम थोड़ी खराब हो गए। पर हम तो पूरी आइडेंटिटी को ही क्वेश्चन मार्क में ले आते हैं। अगर किसी की रेसिपी बिगड़ गई, तुमसे नहीं होगा, इसमें पेशेंस चाहिए होता है, तुमने वो पेशेंस नहीं है। मतलब इतने दिन जो उसने किया उसमें पेशेंस कहीं काम नहीं था, एक रेसिपी बिगड़ गई तो वो पेशेंस में क्वेश्चन मार्क लग गया। ना हमने लिसनिंग दी, ना हमने कंक्लूजन पे हम तुरंत जंप कर गए कि इसमें तो पेशेंस चाहिए होता है, तुम्हारे पास वो पेशेंस नहीं। और हम तुरंत ही कह देते मुझे पहले से पता था, तुम और दूसरे काम देख लो, ये वाला काम नहीं होता है। Isn't it? We do this. और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट आउट करने की जगह उस कंप्लीट पर्सनालिटी को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते हैं। आप अपने आसपास देखिए, अपने आसपास अपने हर रिलेशनशिप पे ऑब्जर्व करिए ये चीज, क्यों सामने वाला आपके साथ डिस्कनेक्ट हो गया। कई जगहों पे मैंने देखा है कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो शुरू में चीजों को पूछ के करती हैं अपनी मदर इन लॉ से कि क्या मैं ये कर लूं, क्या मैं यहाँ चली जाऊं, बाद में वो धीरे धीरे रोक देती है, नहीं करती है। क्यों?
जैसे ही डॉटर इन लॉ ने पूछा, ये मैं एक जनरल बात कह रही हूँ, हो सकता है आपके ऊपर अप्लाई ना हो सकता है किसी के साथ अप्लाई हो, जैसे ही वो ये कहती हैं कि मम्मी आज मुझे फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाना है, पहला आंसर ये आता है अभी परसों तो गई थी, तुमको रोज जाना रहता है, अभी घर पे इतना. You will accept that she has to go, but first you criticize and then you will accept. First you accept, अच्छा तुम्हें जाना है, you can go. But बेटा next time जब तुम प्लान करो तो एक बार मुझसे पूछ लेना, हो सकता है हमारे घर में भी कुछ प्लान हो उस बार. First accept, then criticize. First accept, then correct. तो A B C, A पहले आता है, C बाद में आता है. हम पहले C ला देते हैं और A बाद में लाते हैं. और फिर सामने वाला हमको लिसनिंग नहीं देता, क्योंकि हमने तो सिर्फ इतना कहा कि अच्छा परसों ही तो गई थी, उसने इसका ये कंक्लूजन निकाल लिया कि आपको तो मेरा जाना पसंद नहीं है, लोग तो कहाँ कहाँ घूमते हैं, मैं तो सिर्फ एक मूवी, क्योंकि उसने अब लिसनिंग नहीं दी, वो अब कंक्लूजन पे जंप कर गई जो आपके हाथ में नहीं. तो सामने वाला, इसीलिए मैंने बोला था मालादी से हो सके तो एटलीस्ट कपल्स को इनवाइट करिए, क्योंकि दोनों ज्वाइन करते हैं तो दोनों इस चीज को समझ पाते हैं कि किस तरह से पर्सनल रिलेशनशिप निभाना एक आदमी की नहीं, पूरी जिम्मेदारी सबकी होती है. पेरेंटिंग के सेशंस में भी मैं हमेशा कहती हूँ केवल पेरेंट्स को मत बुलाइए, ग्रैंड पेरेंट्स को भी बुलाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छा माहौल दे दोगे लेकिन ग्रैंड पेरेंट उसमें अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पेरेंटिंग सक्सेसफुल नहीं हो सकती. तो इन एग्जाम्पल्स को अपने आप से कोरिलेट करिए. फिर से समराइज करूंगी, लिसनिंग दीजिए, हियरिंग नहीं, जस्टिफिकेशंस नहीं, जजमेंट्स नहीं, सिंपल हियरिंग. मेक योरसेल्फ एज अ वॉश बेसिन. सामने वाला आया, वॉमिट करके गया, खत्म. You have played a vital role in her or his life, that you allowed the person to pour out. Second आपने दिया, listening भी दे दी, उसके बाद आप between the words मत कूद दिए. Don't behave like a jumping jack. जो बोला गया सिर्फ उस पे रहिए, पेन कम होगा, you will feel more powerful. और उस पे भी बात नहीं बने, then जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट हमें करना है, क्योंकि एवरीथिंग विल कम इन अ पैकेज. लड़की को हस्बैंड अच्छा मिला है तो सास थोड़ी 19-20 होगी, सास और हस्बैंड बहुत अच्छा मिला है तो ननद थोड़ी 19-20 होगी. एवरीथिंग कम्स इन अ पैकेज, पूरा एक कंप्लीट पैकेज मिलता है. वी आर नॉट सबवे. और ये तीनों टूल्स जब आपको लगे कि सब कुछ कर लिया मैंने, तब एक बार सोचिए कि कहीं ABC में आप C पहले तो नहीं कर दे रहे, आप क्रिटिसाइज पहले तो नहीं कर दे रहे सामने वाले को अप्रिशिएट करने से पहले. अब इस पे कई बार लोग ये पूछते हैं कि इसका मतलब ये है कि कोई कुछ गलत करे तो हम टोके नहीं. अगर बच्चे ने कोई शरारत करी है या घर में किसी ने कोई गलत स्टेप ले लिया है या कोई गलत डिसीजन लिया है, तो फिर भी क्या हमें अप्रिशिएट करना चाहिए? नहीं, एक्सेप्ट करिए. एक्सेप्ट, कभी कुछ सालों पहले तक हमारी सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती थी, और लोग कहते थे कि लव मैरिजेस में डिवोर्स रेट ज्यादा है. लव मैरिज में डिवोर्स रेट ज्यादा नहीं था, पेरेंट्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया. जिस अरेंज मैरिज में पेरेंट जी जान लगा देते हैं कि नहीं तुमको टिक के रहना है, वहां लव मैरिज में वो पीछे हट जाते थे, तुम्हारी चॉइस है, तुम जानो. तो वो अप्रिशिएट या एक्सेप्ट नहीं करते थे, पहले क्रिटिसिज्म पे आ जाते थे, करेक्टनेस पे आ जाते थे, इसलिए लव मैरिज ज्यादा नहीं चलती थी. अब सिनेरियो चेंज हो गया है, अब सब चलता है. तो अपने आसपास जो लोग आपसे डिस्कनेक्टेड हो रहे हैं, और अपना रोल प्ले करिए, अपना 100% दीजिए. एक क्वेश्चन करती हूँ मैं ऋतु जी, अगर एक कुआं, उस कुएं की चौड़ाई जो है वो 100 मीटर है और आप कुएं की एज पे खड़े हो, एक कुएं की चौड़ाई जो है वो 100 मीटर है, अगर आप कुएं की एज पे खड़े हो, अगर आप कुएं को पार करना चाहते हो तो कितने मीटर की छलांग लगानी पड़ेगी? किसी ने 100 मीटर बोला, राइट? somebody said 100 मीटर. Any other answer? सौ मीटर का कुआं है, आप एज पे खड़े हो, कुएं को क्रॉस करना है, तो कितने मीटर की छलांग लगानी है? पैर पे चली जाएगी. 1 सेंटीमीटर की छलांग नहीं, आप तैर नहीं सकते हैं. साइड से चले जाएंगे. साइड से आपको कुएं को ही क्रॉस करना है. More than 100%. Exactly. 100%. 100 को अगर आप 100 को टारगेट बना के चलोगे, We'll go from the side. आप उसकी एज पे ही पहुंच जाओगे. We'll go from the side and across the. वो क्या है? Perfect.
तो अगर आपको उस कुएं को बॉर्डर से ही क्रॉस करना है तो आपको 100 मीटर से ज्यादा की छलांग लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने 100 मीटर यूज किया तो देयर आर चांसेस कि आप अंदर भी जा सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि आपके एफर्ट